परंपरा की खूनी खेल में बहा 900 लोगों का खून। छिंदवाड़ा से नागपुर का सफर हुआ आसान, छिंदवाड़ा सावनेर 4 लेन को मिली मंजूरी। पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मना पोला पर्व। $42 लाख की वसूली के लिए निकली निगम की टीम। और लोहे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, मजदूर घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडुना में शनिवार को जाम नदी के दोनों ओर पर सुबह से लेकर शाम तक 7 घंटे पत्थरों की बारिश में 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सुबह 10 बजे से पत्थरबाजी का ये दौर शुरू हुआ तो शाम लगभग 7 बजे तक चला। पत्थरबाजी में कुछ लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, किसी के कंधे की हड्डी टूट गई, कईयों के सिर फट गए। कुछ की हालत तो ऐसी कि वे घायल होने के बाद पैदल चलने लायक स्थिति में नहीं। उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परंपरा के नाम पर गोटमार मेले के दौरान पांडुना और सावरगांव के लोगों में इस बार इस खेल को लेकर ज्यादा जुनून देखा गया। पिछले साल की अपेक्षा इस बार गोटमार में भाग लेने वालों की संख्या पिछले साल से ज्यादा रही। अनुमान के आधार पर 10,000 से ज्यादा लोग इस बार गोटमार में शामिल हुए। यही वजह है कि ज्यादा लोग इस खूनी खेल में घायल हुए। पांडुना जिले में 400 वर्षों से लगभग ये गोटमार की गौरवशाली परंपरा चल रही है। यहाँ पर सावरगांव में जो भवानी माता मंदिर है, एक टीम उधर की रहती है और पांडुना में चंडी माता मंदिर एक टीम यहाँ की रहती है। सुबह 4 बजे पूजन के उपरांत यहाँ पर झंडा नदी में लगाया जाता है, फिर दोनों जो दल हैं वो गोटमार मेले खेलते हैं। पिछले वर्ष भी मैं स्वयं यहाँ पर था और उत्साहपूर्वक इस मेले का आयोजन हुआ है। इस बार हमने संभागायुक्त महोदय से और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके सिवनी, बैतूल और छिंदवाड़ा से आवश्यक चिकित्सा दल और कार्यपालक दंडाधिकारी छिंदवाड़ा जिले से भी हमको मिले। 3 एसएफ की कंपनी और करीब 3 एडिशनल एसपी और करीब 10 डीएसपी और बाकी टोटल बल मिला के करीब 600 का बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था लगाए थे उसी के अनुरूप इस बार भी हमने उसमें कुछ और सुधार करते हुए और अच्छे से अच्छे पुलिस व्यवस्था लगाने का प्रयास किया गया है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मेले का आयोजन हो, कम से कम कैजुअलिटी हो। तत्वों को लेकर या फिर गोपन चलाने में उस पर क्या निगरानी की? देखिए, जिस तरह से जिला प्रशासन और बाकी अन्य विभाग और कोर कमेटी के द्वारा जो मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि कोई भी इस तरह से असामाजिक तत्व या गोपन चलाने वाले लोग अगर कहीं पाए जाते हैं या संज्ञान में आते हैं तो तत्काल उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में 4 लेन सड़क का जाल बिछने जा रहा है। केंद्रीय भूतल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सावनेर से छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी तक 4 लेन सड़क बनाने की सौगात दी है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगात से सिवनी से सावनेर तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी 6 महीने में सड़क परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। जिले में नेशनल हाईवे की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए पहले भी केंद्रीय सड़क और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 240 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसके बाद नेशनल हाईवे की खराब सड़कों को पैचवर्क में दुरुस्त किया गया था। इसी सौगात के चलते सांसद कार्यालय में सांसद बंटी विवेक साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। हमारे देश के यशस्वी सड़क एवं परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हम सबके लंबे समय से मांग थी और जो छिंदवाड़े के विकास में पंख लगे, इस उद्देश्य से हम लोग मांग कर रहे थे कि छिंदवाड़ा से सिवनी और छिंदवाड़ा से सावनेर तक के 4 लेन सड़क बने। मैं माननीय गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि आज जबलपुर के कार्यक्रम में उन्होंने इस सड़क की घोषणा करी, जिसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनेगी। निश्चित तौर पर इससे छिंदवाड़ा पांडुना जिले का हमारा विकास होगा और हमारे सपनों को पंख लगेंगे। जब हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने
लगभग 2,500 करोड़ रुपए की सौगात छिंदवाड़ा 4 लेन को ली है, जो सिवनी से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से सावनेर होती जाएगी। इसका सीधा सीधा श्रेय हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक बंटी साहू जी के प्रयासों को जाता है कि छिंदवाड़ा की जनता ने जो विशेष आशीर्वाद उन्हें दिया था, उस पर अब वो खरे उतर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह विकास की गाथा मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर जी, अंकुर शुक्ला जी और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह उत्साह सांसद कार्यालय में मनाया गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी पौराणिक और परंपरागत में पोला पर्व बड़े धूमधाम से शनिवार को मनाया गया। समिति के द्वारा चल समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति के संयोजक ने बताया कि आयोजन का ये 15वां वर्ष था। भव्य चल समारोह में प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ महाकाल ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा भगवान शिव व अघोरियों की टोली आकर्षण का केंद्र रहेगी। सिवनी की बहनों ने सुंदर मोर नृत्य की प्रस्तुति दी। शाम 4 बजे से वार्षिक मुख्य कार्यक्रम व सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गुड़ी यात्रा लेकर पधारे वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान न बनने वाले हितग्राहियों के खिलाफ नगर निगम की सख्ती लगातार जारी है। शुक्रवार को 42.51 लाख रुपए की राशि के लिए 106 हितग्राहियों पर राजस्व रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 35 प्रकरणों के नोटिस तामील किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने कहा कि जिन हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया है, वे निर्धारित समय सीमा में मकान निर्माण पूरा करें, अन्यथा उनकी संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की जाएगी। छिंदवाड़ा से प्राइवेट कंपनी के लिए पत्थर कटाई का लोहा लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली शनिवार को बर्दिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार मजदूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जा रहे थे, बताती जा। छिंदवाड़ा से पत्थर कट्टी जा रहे थे लोहा लेके। पत्थर कटी? हाँ जी। क्या ना गांव का नाम? हाँ, पत्थर कट्टी पुरतलक मुंगेर कंपनी। अच्छा, क्या हुआ? ये बर्दिया के सामने ट्रैक्टर पलट गया। वार्ड क्रमांक 6 पुलिस लाइन स्थित पार्क में शनिवार को श्रमदान अभियान की शुरुआत महापौर विक्रम आहके ने स्वयं सफाई कर की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली है और इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने भी जन जागरूकता का संदेश दिया। अभियान में नगर निगम अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं व बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। सहयोगी संस्थाओं ने स्वच्छ, हरित और सुंदर छिंदवाड़ा के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपाल सागर टेकरी में रहने वाले 2 मासूम बच्चों की हालत गंभीर हो गई है, जब उन्होंने गलती से चूहा मार दवा खा ली। शुक्रवार को अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए दोनों को नागपुर रेफर कर दिया गया। घटना से परिजनों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो हमारे बच्चे लोग थे घर पे, अच्छा, पता नहीं कैसे कैसे इन लोगों ने का कहने से ये चूहा मार के दवाई खाए हुए हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अब इनको ये छोटा वाला बच्चे का केस नहीं संभाल पा रहा है, इसको कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए नागपुर रेफर कर रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा प्राइड ऑफ कंपनीज के सहयोग से जिला स्तरीय जूनियर सीनियर प्रतियोगिता का आयोजन ओलंपिक स्टेडियम में चल रहा है। शनिवार को मुख्य मुकाबले कोयलांचल और छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों के मध्य खेले गए, जिसमें छिंदवाड़ा नगर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अगले चक्र में प्रवेश किया। जूनियर वर्ग में विश्वजीत, पुष्कर, अनुज, जानवी, मन्नत, अक्षता, आरव, पार्थ, तेजस्वनी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इसी तरह सीनियर वर्ग में रुद्र, सोनिया, आकाश, कुशाग्र, दिव्यांश, यशवंत, संचारिका, अदिति, लक्ष्मी, तनिष्का का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। कुंजीपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात एक सिरफिरे युवक ने अज्ञात कारणों से ऑटो चालक पर कट्टर से हमला कर दिया। हमले में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपनी औरत के साथ रहता हूँ। मैं अपने परिवार को छोड़ चुका हूँ। कहाँ मारे उन लोगों ने, किस जगह? रेलवे स्टेशन 2 नंबर गेट। जी अच्छा। जी। और क्या नाम है उसका, कुछ मालूम है? गोलू खब्बा बोलते उसको। हाँ। उसने लेके आया था अपनी ऑटो में और उसके लड़के ने मारा है और गोलू ने मेरे को पकड़ा था।
तो वो पकड़ा गया क्या? हाँ, मैंने पकड़ के लेके आया उसको अपने साथ ही। तो कहाँ पुलिस को दे दिए क्या? जी, किसको पकड़ के? जिनने मेरे को पकड़ा था उसी को मैंने पकड़ के लेके आ गया हूँ, और जिनने मारा उसका लड़का है और वो भाग गया। और कब्बा बोलते हैं जिसको, ऑटो चलाता है घाटपरासी उमरिया से। उनने इनको आके कटर मारा, दोनों हाथ पकड़ा था उसने, उसके लड़के ने इसको कटर मार के गया भाई को मारे। ये हमारी आंखों के सामने वारदात हुई है। हमने उसको पकड़ना चाहे, वो भग गया 1 नंबर गेट के तरफ से। तो उसका बाप जिसने हाथ पकड़ा था उसको हमने पकड़ के प्रशासन के द्वारा अंदर करवाए गए हैं। भाई को अस्पताल लेके आए हैं, उनका प्रशासन द्वारा इलाज हो रहा है। क्या लगा है इनको? कहाँ इनको लगा? कटर मारा गया है, कहाँ? गर्दन में मारा गया है, इधर से नसें कटी हैं इनकी। कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के सामने शासकीय शराब दुकान के बाजू में संचालित अवैध अहाते में शुक्रवार को गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा और उनकी साथी ने तोड़फोड़ कर दी। उनका कहना है कि पूर्व में युवक को समझाइश दी गई थी, बावजूद इसके वो अवैध अहाता चला रहा था। उन्होंने चेतावनी दी है कि शहर में यदि कहीं भी ऐसे अहाते पाए गए तो वहां कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली टीआई आशीष ध्रुवे ने बताया कि तोड़फोड़ के साथ युवक से मारपीट भी हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।